बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज हम मैनेजमेंट विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें जो चैप्टर चल रहा था वह था मोटिवेशन। और मोटिवेशन के अर्थ और उसके महत्व आदि को समझने के पश्चात और उसकी विचारधाराओं पर भी हमने चर्चा की। और विचारधाराओं में हमने मास्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता और हर्ज़बर्ग की द्विघटकीय विचारधारा का अध्ययन कर लिया है, समझ लिया है आपसे पहले के वीडियोज। आज के वीडियो में हम मैकग्रेगर की एक्स तथा वाई विचारधारा पे चर्चा कर रहे हैं। डगलस मैकग्रेगर इनका पूरा नाम है, जिन्होंने एक्स तथा वाई थ्योरी को प्रतिपादित किया है। प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर को एक मनोवैज्ञानिक तथा प्रबंध सलाहकार एवं लेखक के रूप में जाना पहचाना जाता है। उन्होंने ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज पुस्तक में कार्यशील व्यक्तियों के संबंध में मान्यताओं के 2 समूह प्रस्तुत किए। बस इन समूहों पे ही चर्चा होगी। एक समूह को एक्स तथा द्वितीय समूह को वाई समूह के नाम से संबोधित किया। ठीक बात। एक्स विचारधारा मानवीय प्रकृति एवं व्यवहार की निराशावादी या नकारात्मक रूप प्रस्तुत करती है, जबकि वाई विचारधारा आशावादी रूप प्रस्तुत करती है। ये इसकी बेसिक कंसेप्ट हो गई। यानी कि अगर हम एक्स विचारधारा को देखेंगे तो हमको निराशा ही हाथ लगेगी, जबकि हम वाई विचारधारा पे चर्चा करेंगे तो हमको सकारात्मकता, पॉजिटिवनेस या यूँ कहें कि प्रतिबद्धता जैसी बात दिखेगी। अब हम इन विचारधाराओं को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात जिसको एक्स थ्योरी कहा गया है वो इन मान्यताओं पे आधारित है। यद्यपि मेरे द्वारा यहाँ पे आपको 5 मान्यताएं बताई गई हैं, यद्यपि मान्यताएं और भी अधिक हैं, लेकिन विद्यार्थियों से पुस्तक की सहायता से और अधिक प्रिपेयर कर लेंगे। मेरा अभिप्राय यहाँ इस विषय की कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एक्स विचारधारा को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्स विचारधारा क्या है और उसकी मान्यता क्या है, उसके एजम्पशंस क्या हैं। पहली बात कि व्यक्ति स्वभावतः आलसी होता है और व्यक्ति कार्य को टालना चाहता है। एक्स समूह के लोग ऐसे होते हैं कि वो आलसी हैं और कार्य को टालना चाहते हैं। दूसरी बात, कर्मचारी कार्य को टालना चाहता है, उसे प्रताड़ित करने और भय दिखाने से ही नियंत्रित करना होता है। यानी कि इस ग्रुप के लोग, इस मान्यता के लोग ऐसे होते हैं कि वे कार्य को टाल रहे हैं तो प्रबंधकों को उन्हें डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा। ये इस मान्यता पर चलती है और अगर ऐसा करते चले जाएंगे तो हम उसमें सफल हो जाएंगे, अर्थात व्यक्ति अभिप्रेरित होंगे। और ऐसा हम देखते भी हैं कि जैसे क्लास में अगर 80 बच्चे हैं तो उसमें 4 बच्चे इस तरह के हो सकते हैं जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, जो टीचर का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो टीचर का कहना नहीं मान रहे हैं। तो फिर उन्हें हमें क्या करना होता है ये हमें अच्छी तरह पता है। ठीक उसी प्रकार एक मान्यता यह भी है कि एक व्यक्ति जिम्मेदारी से बचना चाहता है। यानी कि इस मान्यता वाले लोग जो हैं या इस विचारधारा वाले जो लोग हैं वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ यही बात होती है कि जितना हम दायित्वों से बचेंगे, जितना हम काम से बचेंगे, हम सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। लेकिन काम तो नहीं होगा, रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे। इसी प्रकार व्यक्ति सबसे पहले कार्य सुरक्षा या रोजगार की गारंटी चाहता है। यानी कि इस विचारधारा की मान्यता वाले लोग इस तरह के होते हैं। ये डगलस मैकग्रेगर ने माना कि व्यक्तियों को सामान्यतः
महत्वाकांक्षा उनमें नहीं होती है, एम्बिशियसनेस बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि जब व्यक्ति में एम्बिशियसनेस होगी तभी वह कुछ अच्छा करने की सोचेगा। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा हो, लेकिन डगलस मैकग्रेगर के अनुसार इतनी महत्वाकांक्षा अवश्य हो कि वो एक अच्छा कर्मचारी बना रहे, और उसके लिए उसमें महत्वाकांक्षा का होना जरूरी है। और एक्स विचारधारा के लोगों में इस प्रकार की महत्वाकांक्षा की कमी पाई जाती है। इस मान्यता पर यह आधारित है। इसके पश्चात व्यक्ति सबसे पहले कार्य सुरक्षा या रोजगार की गारंटी चाहता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर इस प्रकार की विचारधारा के लोगों की बात करें तो एक्स समूह के लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहेंगे जॉब सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, बस यहीं तक उनका सरोकार है, यहीं तक उनका संबंध है। ये कौन कह रहे हैं? डगलस मैकग्रेगर। तो कहने का अभिप्राय ये है कि एक्स विचारधारा के लोग का जो समूह है वह इन मान्यताओं पर आधारित है कि वो आलसी होते हैं, कार्य को टालना चाहते हैं, जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, महत्वाकांक्षा उनमें नहीं होती है, और अगर अपेक्षा करते हैं तो कार्य सुरक्षा और रोजगार की गारंटी, बस। अब दूसरी तरफ उन्होंने दूसरा समूह जो देखा वो वाई विचारधारा वाला है। अब वाई विचारधारा की मान्यता क्या है, एजम्पशन क्या है? तो उनका जो मत है, उन्होंने जो सार इसमें से निकाला, उसमें ये कहा उन्होंने कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य को सहज लेता है। कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि एक्स विचारधारा वाले लोग तो आलसी हैं, कार्य को टाल रहे हैं, लेकिन वाई विचारधारा में ऐसे लोग भी उनको दिख रहे हैं, ऐसे लोगों का भी गणित या कैलकुलेशन सामने आ रहा है जो कार्य को बिल्कुल सहज भाव में लेते हैं और एक अच्छे वातावरण की अपेक्षा रखते हैं कि अगर उनको अच्छा वातावरण मिले तो वह कार्य को सहज रूप से लेकर उसे अंजाम देंगे, उसको करते रहेंगे। दूसरी बात, कर्मचारी प्रतिबद्धता से स्वतः निर्देशित एवं नियंत्रित हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर इस प्रकार की विचारधारा की मान्यताओं की बात करें तो कर्मचारी कमिटेड है, प्रतिबद्ध है कि वो संस्था में आया है, उसे कुछ करना है, और जब उसे कुछ करना है तो वो फिर सेल्फ डायरेक्टेड होगा, सेल्फ मोटिवेटेड होगा, सेल्फ कंट्रोल्ड होगा और सेल्फ कोऑर्डिनेटेड होगा। ये डगलस मैकग्रेगर मान रहे हैं और ऐसे लोग पाए गए हैं दूसरे समूह में। तीसरी बात, एक सामान्य व्यक्ति को उच्च स्तरीय आवश्यकताओं से प्रेरित किया जा सकता है। ये इस मान्यता पर आधारित है। देखिए, बिल्कुल एक्स विचारधारा में निम्न स्तरीय मान्यताएं, निम्न स्तरीय आवश्यकताएं हैं, जबकि वाई विचारधारा में ऐसे लोग हैं जो उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को संजोकर रखे हुए हैं और उनके लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो वो प्रेरित हो रहे हैं, वो प्राप्त कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो सामान्य व्यक्ति को उच्च स्तरीय आवश्यकताओं से प्रेरित किया जा सकता है, अर्थात उसमें सामाजिक प्रतिष्ठा, स्वाभिमान और आत्मविकास के अवसर प्रदान किए जाएं या उस तरह का वातावरण उन्हें उपलब्ध कराया जाए तो वो प्रेरित हो जाएंगे। उसके बाद इसमें अधिक उत्तरदायित्वों की मांग की जाती है कर्मचारियों द्वारा। वाई विचारधारा के लोग ऐसे होते हैं। एक्स में नहीं है, वाई में है। वाई विचारधारा के लोग डगलस मैकग्रेगर के अनुसार अधिक उत्तरदायित्वों की मांग करते हैं कि उन्हें और अधिक काम दिया जाए, अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और वो उसे परफॉर्म करेंगे, मेहनत करेंगे। और अंतिम बात कि सभी व्यक्तियों में कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक शक्ति पाई जाती है। बिल्कुल मानव स्वभाव है, और वाई समूह में ऐसे लोग थे जिनमें सभी में ये पाया गया कि वो खुद इमेजिननेस भी कर रहे हैं और खुद क्रिएटिवनेस भी कर रहे हैं, क्रिएटिविटी भी कर रहे हैं। तो अब अगर हम इन दोनों का मूल्यांकन करते हैं तो दोनों विचारधाराओं के लाभ दोष हमें स्पष्ट होते हैं।
एक्स विचारधारा के लोग तो इस तरह के हो गए कि जो आलसी हैं, काम करना पसंद नहीं करते, प्रबंधकों का आदर नहीं करते, अनुपस्थित रहते हैं और महत्वाकांक्षा तो उन्हें छूती भी नहीं है दूर दूर तक। तो ऐसे लोगों को हमें प्रेरित करने के लिए कैरेट एवं स्टिक को अपनाना पड़ेगा, अर्थात भय और दंड को अपनाना पड़ेगा। भय और दंड जब हम अपनाएंगे तो वह व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। ये एक्स विचारधारा। इसी तरह वाई थ्योरी में यह आता है कि इन लोगों के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना पड़ेगा, ऐसा एनवायरनमेंट उपलब्ध कराना पड़ेगा कि वो कार्य करने के लिए और अधिक प्रेरित हों। यानी कि ये अगर हम मास्लो से इसको कंपेयर करते हैं तो मास्लो की जो कुछ हद तक स्वाभिमान की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता और आत्मविकास की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होती है। तो जहाँ तक लाभ दोषों का सवाल है, दोनों ही विचारधाराओं में, यानी कि दोनों ही थ्योरीज में, जो एक्स समूह है उसमें और जो वाई समूह है उसमें पाए जाते हैं। अब उसके पश्चात एक्स तथा वाई विचारधारा में अंतर की बात तो साफ दिखाई दे रहा है। अगर इनकी मान्यताओं के एक एक बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं तो वो अंतर ही है, अंतरों में और कहाँ जाने की जरूरत है कि एक्स विचारधारा के लोग आलसी हैं, वाई विचारधारा के लोग सहज लेते हैं काम को, चुस्त दुरुस्त रहते हैं, प्रबंधकों का आदर करते हैं, जबकि इसमें प्रबंधकों का वो आदर नहीं करते, यानी कि एक्स विचारधारा प्रबंधकों का आदर नहीं करते, इसमें वो जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, इसमें वो आवश्यकताओं से अधिक प्रेरित होते हैं। वाई विचारधारा में कमिटेड होते हैं व्यक्ति। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इसी जो अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, इसी को आधार बनाकर हम 5-7 अंतर आराम से समझ सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। तो मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग विचारधारा है मैकग्रेगर की एक्स तथा वाई विचारधारा। इसका पुस्तक की सहायता से और अधिक अध्ययन करके आप इस प्रश्न को तैयार करें। यह परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न है। नमस्कार, धन्यवाद।